हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और कंपनी के जो है Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। सो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है इंडस टावर्स लिमिटेड, जो कि एक टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली जो है कंपनी देखने को मिल जाती है। सो कैसे रहे कंपनी के नंबर्स, तो उसको हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सो उससे पहले दोस्तों, कॉरपोरेट एक्शन वगैरह क्या कोई कंपनी ने किसी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन दिया है क्या? सो इससे रिलेटेड थोड़ी जो है सैड न्यूज़ है दोस्तों। तो इसका आंसर है नो। तो कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन नहीं दिया है दोस्तों। डिविडेंड स्प्लिट या फिर बोनस जैसी कोई भी बातें कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की है। सो सीधा हम जो है कंपनी के रिजल्ट्स को ही ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी ने अपनी टोटल इनकम इस क्वार्टर की बताई है। सो ये जो डाटा है हमें मिलियंस में ही देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट पर शेयर डाटा, यानी कि जो पर शेयर का डाटा होता है जैसा कि EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो वो जो है हमें रुपीज़ में देखने को मिलेगा। सो देखते हैं दोस्तों कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। सो कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है 78,188 की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 76,312 की। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही टोटल इनकम देखने को मिल रही थी 73,017 की। सो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, सो कंपनी की इनकम में जो है हमें अच्छी खासी जो है मतलब इंक्रीज ही होती हुई नज़र आ रही है। सो इतना तो बाकी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनकम से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कंपनी ने जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाया या फिर नहीं। सो उसके बाद में देखने होते टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे रहे? तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है 33,319 मिलियंस के जो है एक्सपेंसेस किए, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,503 रुपीज़ की देखने को मिलियन रुपीज़ के देखने को मिल जाते थे। और पिछले क्वार्टर में यही जो खर्चे है वो 13,000 तक जो है 13,900 मिलियन तक देखने को मिल रहे थे दोस्तों। सो ये भी कंपनी का फाइनल प्रॉफिट नहीं है। सो हमें नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि आइदर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या फिर लॉस। सो चलिए दोस्तों कि कंपनी ने प्रॉफिट दिखा है या फिर लॉस, तो उसको हम देख ही लेते। तो उससे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बोल्ड में बताया गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है? तो 44,869 मिलियन जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 17,800 का। 800 ऑब्वियसली मिलियन में ही होगा दोस्तों। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिल रहा था 42,111 मिलियंस का। सो ये भी फाइनल प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद में टैक्सेस वगैरह के एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं दोस्तों। सो इतने सारे जो है टैक्सेस ये टैक्सेस वगैरह इतने सारे देखने को मिल जाते हैं। सो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है 23,600 का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 52,188 मिलियन का। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 24,889 मिलियंस का। सो ये भी फाइनल प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। इसके बाद में ये जो है टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स जैसे जो है खर्चे देखने को मिल जाते हैं। तो टैक्स वगैरह कट कुट करके जो है कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट या फिर ऐसा कह सकते हो कि प्योर प्रॉफिट कितना बचा है? तो 17,791 मिलियन का जो है कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 40,000 का। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 80,000 का दोस्तों। सो अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कंपनी के जो एक ऐसे कह सकते हैं नेट प्रॉफिट, तो उसमें हमें बहुत ही मतलब 50% तक की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो बाकी अगर बात करें ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर भी हमें कंपनी के जो
नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो हमें देखने को मिल रहा है 17,791 मिलियंस का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 14,032 मिलियन का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 18,531 का। सो 18,531 घटकर हो चुका है 17,791। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उतनी गिरावट नहीं नज़र आ रही है, हालांकि स्लाइटली जो है गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें मैसिव लेवल की जो है गिरावट कंपनी में होती हुई नज़र आ रही है, या फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट में होती हुई नज़र आ रही है। सो इतनी गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है? सो इसमें क्या कोई एक्सेप्शनल आइटम वगैरह, मतलब एक्सेप्शनल आइटम की वगैरह एडिशन वगैरह है क्या? तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते। सो वैसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। कंपनी का जो है प्योरली जो प्रॉफिट है वही हमें डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है हमें एक बहुत बड़ा जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अदर एक्सपेंसेस करके जो है देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्वार्टर होता है, या फिर पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, फिर भी कंपनी हमें ज़्यादा प्रॉफिट में नज़र आ रही है। लेकिन इस बार जो है कंपनी ने कम जो है एक्सपेंस करके भी कंपनी जो है लगभग 50% तो जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये बिल्कुल भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, और कंपनी का प्रॉफिट इतना नेक्स्ट लेवल तक गिरना मतलब बहुत ही भूचाल आने जैसी बात देखने को मिल जाती है। और यही फॉर्मूला जो है, या फिर यही आप उसको बोल सकते हो कि यही अंदाज जो है हमें ईपीएस में भी शो होते हुए नज़र आ रहा है। सो इस बार कंपनी का ईपीएस 6.75 रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें 15.18 रुपीज़ का देखने को मिल जाता था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही ईपीएस 6.88 का देखने को मिल जाता था दोस्तों। तो 6.88 बिकम 6.75, 15.18 बिकम 6.75। सो अगर हम बात करें मेरे हिसाब से, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर तो दोनों ही बेसिस पे मुझे कंपनी के नंबर जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे दोस्तों। सो ये सबका अपना अपना जो है विचार होता है, या फिर अपना अपना कैलकुलेशंस होता है, तो उसके हिसाब से जो है ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है और निवेश करने का भी सोचते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस कंपनी के रिज़ल्ट्स को जो है बहुत ही मतलब ख़राब रिज़ल्ट जो है आपको मान सकता हूँ, तो ऐसा तो मेरा मानना है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानते हो या नहीं, या फिर आप किस एंगल से कंपनी को स्टडी करते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।